संत बाबा मान सिंह के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 40 वर्ष बिताए और मेरे को उसने वो अपने विराट रूप जैसे कृष्ण जी ने दिखाए थे वो दिखाए। ऐसे ऐसे चमत्कार का कि मैं आपको बताने लगूं तो सारा दिन लग जाएगा। बाबा मोहन जी ने जितना पेवे में बाबा मान सिंह के साथ काम किया इतना कोई दुनिया में नहीं कर सकता। पेवे के अंदर 2 कॉलेज, 1 हॉस्पिटल, 2 स्कूल, पैसा देना तो बहुत बड़ी बात है, उसको बनाना बहुत बड़ी बात है। पर आज जो बाबा मोहन सिंह जी ने मुझे एक गुरुद्वारा दिखाया, बाबा मान सिंह के साथ मैं सारे इंडिया के गुरुद्वारे घूमया। लोग तरसते हैं हेमकुंड हजूर साहब जाने को। हम हर साल बाबा जी के साथ हजूर साहब जाया करते थे, पर मैंने इंडिया के सभी गुरुद्वारे देखे, बाबा जी के साथ गए। पर जो बाबा मोहन जी ने एक गुरुद्वारा बनाया, ये देख के तो अलग ही चीज़ पेश हुई कि ऐसा सामान, ऐसी टाइल, ऐसे पंखे बाबा मोहन जी कहाँ से ले आए। मैं बाबा मोहन जी को एक ही बात करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बाबा जी पेवा जो गुरुद्वारा बन रहा वो भी आपके बिना पूरा नहीं होगा। बाबा मान सिंह की जो आप 1-2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई भी बाबा जी का स्वरूप है, आप उसकी पूजा करके देखना, जो भी आप मांगेगे वो मिलेगा। मुझे तो जो मैं कह करूँ तो वही मिलेगा था। एक घटना मैं आपके साथ भी साझा करूं। एक बंदे दिल्ली से चला, कोई ऐसी बात थी कि हम तुम्हें देख लेंगे और बाबा जी को भी देखेंगे कि हम आने लग रहे। मैं दफ्तर से गया शाम को, मैं बाबा जी बगा, बाबा जी पेवा हमें कोई कह नहीं सकता, पर एक बंदे ने ऐसे आवाज करी। बाबा जी खेत में बैठे थे, मैं भी खेत में पहुंच गया। बाबा जी बोला, बोल के खाना तना, सुबह होगी तो देखेंगे, सुबह होगी तो देखेंगे, तुम खा पी मौज डो। मैं महाराज की हजूरी से खड़े होकर कहता हूं कि सुबह 4 बजे फोन आ गया कि वो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया। मैंने 6 बजे फोन कराया, बाबा जी उसके मर गया। नहीं कहा भाई सुबह होने में 2 घंटे और पड़े। मैंने कहा था सुबह देखिए जदों होगा होगा। उसके बड़े बड़े चमत्कार थे, मैंने कल पे भी बहुत बताए। हेमकुंड में जब 58 मिनट बैठे थे, मैं साथ में खड़ा था, मैं साथ में था 58 मिनट। जब बाबा जी वहां से उठे, सबसे पहले बोले, पटवारी तूने देखा? उसने अपना वो विराट रूप दिखाया कि बताना नहीं किसी को। मैं देख कर उसको हैरान रह गया। उसके बाद आप उसको बरतो, उसका तो जो बाबा जी मोहन जी थे उनका एक ही है। कई बार अब बाबा मोहन जी में भी कई बार ना उसका रूप देखने को मिलता है, और हम देख के रह उसको देखते रह जाते हैं कि बाबा मान सिंह बोल रहे हैं, बाबा मोहन बोल रहे हैं। ये ऐसी रूप आ जाता है, कभी कभी पूरा रूप बाबा मोहन में उनका आ जाता है। मेरा एक बार हजूर साहब बाबा जी बोले, हजूर साहब बहुत आते हैं कि तेरा जो लड़का लगेगा नौकरी तो यहीं से मिलेगा। मैंने कहा बाबा जी चलो आप कह दो। हरियाणा का मैं रहने वाला था, तो बाबा जो की ऐसी कृपा हुई तो उसकी पंजाब में ही पोस्टिंग हुई, पंजाब में उसका नंबर पड़ा। और देखो जो पहली पोस्टिंग हुई, क्या कृपा हुई महाराज की। पहली पोस्टिंग उसकी अमृतसर हुई। 10 दिन उसने अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर उसकी म्यूचुअल होके यहीं मोहाली आ गया था। बाबा मान सिंह का जो उसका विराट ही रूप था, उसको बताया नहीं था कि मैं कौन हूं। जो जानता था उसी के उसके बारे में पता था। बाबा मोहन जी ने जो ये गुरुद्वारा जो थम्भ्या, मुझे आज भी बाबा मान सिंह जी 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में मेरे सपने में आकर सब कुछ बता जाता है। जैसे आप पहले बात करते थे ऐसे ही अब भी बात कर जाता है। कल 8 तारीख को मैं स्टेज पर बुलाया, उस दिन मेरा मूड नहीं था कि 8 तारीख को हमारी सारी दुनिया चली गई, आज मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर बाबा मोहन की
ऐसी कृपा है कि मुझे बोले कि आपने जाना है। मैंने ऐसा गुरुद्वारा आज तक नहीं देखा। मैं तो ये कह रहा, जैसे बाबा जी मुझे आप दर्शन देते हैं, आप सारी संगत को ऐसे ही दर्शन दे, ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं बाबा मोहन जी के जैसे आपके चरणों में लगे, इस पर पूरा हाथ, अपना पूरा आशीर्वाद पूरा चरणों में रखें। बाबा जी की, मोहन जी की वो तरक्की करें कि जैसे आपकी थी ऐसी इनकी उज्जवल भी से हो। और मैं आज बाबा मोहन जी से कहता हूं कि भेवे के जितनी भी जमीन है, ये सचखंड ईश्वर दरबार की जमीन, गुरुद्वारे के नाम जमीन है। बाबा जी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम बैठे हैं तो बाबा ये सचखंड ईश्वर दरबार के नाम ही जमीन रहेगी। इसको हम फुर्द नहीं होने देंगे जब तक ये जो बैठे हैं, जब तक बाबा ईश्वर सिंह महाराज के नाम ही जमीन रहेगी। ये सन बहुत ही प्यार वाले बाबा जी दे पटवारी साहब। जदों किते बाबा जी ने हजूर साहब जाना, पटवारी साहब चलीए, टिकटां करा लीए ट्रेन दियां। जदों कदी पटना साहब जाना, पटवारी साहब टिकटां करा लिए। जे लखनऊ जाना, ट्रेन में चलेंगे। बाबे ने बोला ट्रेन में चलेंगे कि आप हमारे साथ जाना। ये बहुत प्यार वाले थे और बहुत अच्छा बोल के गए। पटवारी साहब का बहुत बहुत हम ऋणी हैं, धन्यवादी हाँ, जो बहुत हमारे बाबा जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना। सिख को अच्छा नहीं समझता, पर कमाल है ये फिर भी हमारे हरियाणा के अपने स्टेट में तो अपने घर में तो हर बंदा शेर बन जाता, पर बगाने घर च बड़ा औखा होंदा। बाबा जी ने हरियाणे विच वो करके विखाया, आपां जो पंजाब च नहीं कर सके। बोलो सतनाम श्री